निर्भय निर्भय जी जी। सुन लीजिए जरा सा। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, अभी हाल में कहा कि हम तो दोनों एक ही नाव पर सवार हैं और हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे। तो दरअसल ये काम काराकाट में हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने किया। बीजेपी के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया, तो उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने शाहाबाद में भीतरघात किया, शाहाबाद की कोई भी सीट एनडीए के खाते में नहीं जाने दी। तो यही बिल्कुल। धमकी उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो और भारतीय जनता पार्टी इसी डर से भयभीत हो और फिर उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लग रही हो इसी डर से। भाजपा डर गई उपेंद्र कुशवाहा से और भाजपा को ये लग रहा हो कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को मनाकर रखना जरूरी है, सीटें कम दे दीजिए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद का लॉलीपॉप भी दे दीजिए, जरूरी है, उपेंद्र कुशवाहा छिटकने नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान पहुंचा देंगे। सवाल ये है, एक आजकल उपेंद्र कुशवाहा भले ही अकेले हो, लेकिन उनका प्यार और उनका मोह, उनके साथ मोह जो है वो एनडीए का बढ़ता जा रहा है। सवाल जो सामने आ रही है जो बातें कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, तो आखिर में ये प्यार उपेंद्र कुशवाहा से एनडीए का इस तरीके से, बीजेपी का इस तरीके से, आपको कुछ नहीं लग रहा है कि तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है? नहीं, आपने आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है और एनडीए की तरफ बात मुड़ी, एनडीए की ओर बात चली तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है निर्भय आपका। सवाल यह है कि भाई आखिर उपेंद्र कुशवाहा पर इतना प्रेम क्यों उमड़ आया भारतीय जनता पार्टी का, और अचानक उमड़ आया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिसने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में हराने का खेल किया। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता लगे हुए थे और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने इस खेल से पर्दा हटाया है। भाजपा के ही कई बड़े नेताओं ने, और एक नेता ने तो नाम भी लिया उन लोगों का जो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के खेल में शामिल थे, और बीजेपी के, बिहार बीजेपी में वो बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी लगातार इशारा कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी इशारा करते रहे हैं कि भाई कौन लोग थे और भाजपा के कितने रसूखदार नेता उनके साथ खेल कर रहे थे, पवन सिंह लाए गए, आए, या किस तरह से खेल हुआ। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी जिसने बहुत देर की उपेंद्र कुशवाहा को आयोगों में हिस्सेदारी देने में, आप देख रहे थे कि आयोगों के अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, आयोगों का गठन हो रहा था, तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सबके हिस्से कुछ आया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से बहुत देर से आया। उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा को खाद्य आयोग का सदस्य बनाया गया, लेकिन देर से आया। और उपेंद्र कुशवाहा को ये कहने की जरूरत पड़ गई कि उपेंद्र कुशवाहा कद्दू का भतिया नहीं है कि आप उंगली दिखाएंगे तो गल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने ये आरजेडी के लिए नहीं कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने ये कांग्रेस के लिए नहीं कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बीजेपी के लिए कहा। और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहकर भी अपनी राह तलाशते रहते हैं। गठबंधन के अंदर गठबंधन की परंपरा होती है, भारतीय जनता पार्टी गच्चा दे तो कैसे नीतीश कुमार के साथ खड़े रहना है, नीतीश कुमार की मदद लेनी है। कई बार, और हाल में भी एक बार नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है, तो अपनी केमिस्ट्री नीतीश कुमार के साथ वो ठीक करने की कोशिश इसलिए करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर उनको भरोसा नहीं है। अब जो सबसे मौजूद सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा पर प्रेम क्यों उमड़ आया। अगर वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं, हमारे पास भी जानकारी यही है, जब ये खबर आई तो हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो बिहार में बीजेपी के कई कुछ नेताओं के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह मिल सकती है। अब मुझे ये पता नहीं है केंद्रीय मंत्री बनेंगे या केंद्रीय राज्य मंत्री बनेंगे, ये पुख्ता तौर पर जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, ये बात बिल्कुल अब तय हो चली है, तकरीबन तय हो चली है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पर इतना प्रेम क्यों उमड़ आया है। तो दरअसल उपेंद्र कुशवाहा धमकी के अंदाज में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आक्रामक हो गए और एक तरह से बीजेपी को उन्होंने चेता दिया। उनके शब्द ये थे, और हाल के दिनों में उन्होंने कई बार कहा कि भाई हम भी उसी नाव पर सवार हैं, बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कि हम भी उसी नाव पर सवार हैं जिस नाव पर आप सवार हैं, और उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आपको भी ले डूबेगा या आप भी डूबेंगे। ये वही बात थी
जो काम एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये इस तरह की धमकी दी, वही बात हो गई कि चिराग पासवान डूबे तो डूबे, नीतीश कुमार को भी ले डूबे। चिराग पासवान 133 सीटों पर चुनाव लड़े और सिर्फ एक सीट जीत कर आए। उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जश्न मनाया कि भाई नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए, तो हम तो डूबे हैं लेकिन आपको ले डूबेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी के मन में शायद ये डर हो कि भाई मुकेश सहनी पहले ही खेल खराब करेंगे, उनको साथ लाने की कोशिश लगातार हो रही है लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी छिटक जाएंगे और कहीं ऐसा न हो जाए कि उपेंद्र कुशवाहा उन सीटों पर उतार दे, या तो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं या अकेले उन सीटों पर उम्मीदवार उतार दे जहां उनका प्रभाव है और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। क्योंकि याद रखिए, उपेंद्र कुशवाहा 2020 के विधानसभा चुनाव में न तो बीजेपी के साथ थे न ही आरजेडी के साथ थे, वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कई जगहों पर दूसरे नंबर पर रही थी, कई जगहों पर 30-40 हजार इस तरह के वोट मिले थे, तो अच्छा खासा वोट प्राप्त किया था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साबित किया 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब उपेंद्र कुशवाहा की साख कितनी घटी है, वोटरों पर उनका प्रभाव है या नहीं है देखना होगा, लेकिन आपने देखा कि ये काम किया उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने। लेकिन अभिषेक निर्भय सुन लीजिए जरा सा। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, अभी हाल में कहा कि हम तो दोनों एक ही नाव पर सवार हैं और हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे, तो दरअसल ये काम काराकाट में हुआ, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने किया। बीजेपी के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया, तो उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने शाहाबाद में भीतरघात किया, शाहाबाद की कोई भी सीट एनडीए के खाते में नहीं जाने दी। तो यही धमकी उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो और भारतीय जनता पार्टी इसी डर से भयभीत हो और फिर उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लग रही हो इसी डर से। भाजपा डर गई उपेंद्र कुशवाहा से और भाजपा को ये लग रहा हो कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को मनाकर रखना जरूरी है, सीटें कम दे दीजिए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद का लॉलीपॉप भी दे दीजिए, जरूरी है, उपेंद्र कुशवाहा छिटकने नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान पहुंचा देंगे। जी तो कुल मिलाकर के देखा जाए अभिषेक, तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार बनती जा रही है, राजनीतिक एक तरीके से उथल कूद अब धीरे धीरे और बढ़ेगा जब चुनाव करीब होंगे। लेकिन आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला था कि क्या इतने असरदार होंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो जवाब तो आपने दे ही दिया कि काराकाट और उसके बाद बाकी आपने एग्जाम्पल के तौर पर ही पूरी स्थिति समझा दी। अब देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें बनती है चुनाव के बाद, क्या कुछ हालात होंगे। दूसरी तरफ सबकी नजर है चौथी जो बैठक होने वाली है आज पटना में, और इस बैठक में क्या कुछ तस्वीरें खुल करके सामने आती है। आपने ये भी बता दिया कि वक्त अभी लगेगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों गठबंधनों में वक्त लगेगा, अभी कहीं भी तस्वीर साफ नहीं होनी है। दोनों एनडीए हो इंडिया हो, दोनों में सीट शेयरिंग में भी वक्त लगेगा, दोनों में वक्त लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों समस्याओं में फंसते नजर आ रहे हैं अभिषेक, दोनों में अभी संकट है बहुत बड़ी। दोनों दलों की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो संकट में है, प्रेशर बढ़ाया हुआ है छोटी पार्टियों ने। एनडीए की अगर बात करेंगे तो चिराग पासवान का प्रेशर सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी पर। नीतीश कुमार का प्रेशर है, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो आपसे कुछ ज्यादा मांग ही नहीं रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था वो उतनी सीटें आप हमको दे दीजिए, हम 115 पर लड़े थे, 115 दे दीजिए कम से कम। तो और स्ट्राइक रेट भी बीजेपी से बेहतर रहा है लोकसभा चुनाव में जेडीयू का। 2020 के विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के हिसाब से जेडीयू सीटें लेगी नहीं, वो तो ताजा स्ट्राइक रेट दिखाएगी। तो 115 सीट अगर बीजेपी दे देगी नीतीश कुमार को, तो बीजेपी भी कम से कम 100 सीट पर तो लड़ेगी, तो फिर बहुत कम सीटें बचती है। तो चिराग पासवान को 20-25 सीटें भी मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से मुसीबत का सबब चिराग पासवान और नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत का सबब सीपीआईएमएल पहले
और मुकेश सहनी। पशुपति पारस बहुत चिंता की बात नहीं है आरजेडी के लिए। पशुपति पारस मान जाएंगे, लालू यादव उनको मना लेंगे, 2-3 सीटों पर भी शायद सहमति बन जाए और पशुपति पारस को अलौली सीट चाहिए, ऐसी ही कुछ चुनिंदा सीटें चाहिए। अगर वो सीटें मिल जाती हैं, पिक एंड चूज का मामला हो जाता है, तो पशुपति पारस शायद बहुत कम सीटों पर भी मान जाएं।